जय श्री राम साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस लाइब्रेरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो आती है हिंदी की। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया, संधि के भेद पढ़ लिए। 2 क्लासें पढ़ चुके हैं अपनी। कैसी क्लास है? तीसरी क्लास। हमने पहले 2 क्लासों में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिविजन करते हैं पुनः। हमने क्या पढ़ा कि कह रहे हैं 2 वर्डों के मेल को क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन, एक क्या होती है? विसर्ग होती है। हमने स्वर संधि के भेद भी पढ़े हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 1 मिनट यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना बेटा। तो स्वर संधि के हमने 5 भेद बताए थे। पहला बताया था दीर्घ, फिर बताया था क्या? गुण, फिर बताया था वृद्धि, फिर क्या बताया था? यण, और एक बताई थी अयादि बताई थी। इनकी शॉर्ट तरीके से याद करने की ट्रिक हमने क्या बताई? बीच में होगी बड़ी मात्रा। ठीक है। गुण संधि में एक ये ए वाली मात्रा, एक ये ओ वाली मात्रा मिलेगी। वृद्धि संधि की पहचान हमने बेटा क्या बताई थी? या तो ए की मात्रा मिलेगी या फिर किसकी मिल जाएगी? ओ की मात्रा मिलेगी। यण में क्या बताया है? या रा और वा के पहले आधा अक्षर मिल जाएगा। वास्तव में ये अक्षर क्या होता है? ये खुद ही आधा होता है, लेकिन दिखाई आपको क्या देखा कि ये पूरे होंगे और जो आधा अक्षर दिखाई देगा वो पूरा होता है। ठीक है। अयाद में हमने बताया क्या? इसमें कोई मात्रा नहीं होगी। अगर मात्रा होगी तो पहले शब्द पे होगी, और पहले शब्द पे कौन सी मात्रा होगी? बड़े आ की होगी। ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए बेटा, व्यंजन संधि क्या कहती है? तो व्यंजन संधि के बारे में हम क्या कहते हैं, देखिए जानकारी करते हैं थोड़ी थोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है भैया ये, इसको याद कर लेना। तो देखो क्या कहता है, व्यंजन से स्वर का अथवा व्यंजन के मेल से, यानी व्यंजन जो होता है, व्यंजन क्या होते हैं? ये का, ये खा, ठीक है, ये क्या होते हैं? व्यंजन। लेकिन ये का किसके मिलन से बना है? का और प्लस आ के मिलन से बना है। ठीक है। तो स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये तो आपको पता है। तो यानी ये स्वर से क्या मिलन होगा? या तो भैया स्वर का मिलन हो जाएगा, ऐसे ही आ ई ओ उ यू 11 जो होते हैं उनका मिलन होगा, या फिर व्यंजन से व्यंजन का मिलन। जो इसके विकार, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो इसके परिवर्तन से बच्चा, परिवर्तन से क्या मिलेगा? प्राप्त होगा परिवर्तन, वो क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है। अब देखो पहला क्या पहचानता है? तो संधि की पहली, हमने व्यंजन संधि की पहली ये कहते हैं, नोट में कर लो, चाहे पहला एक क्वेश्चन कर लो। ऐसे होता है यदि का या चा, मतलब का चा टा ता और पा, क्या कहते हैं? का चा टा ता और पा के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का मतलब जैसे का होता है, ठीक, का से लेके अंगा तक होता है, फिर होता है चा से, फिर होता है यहां तक होता है। तो वैसे होता है जैसे कहते हैं ना केटीएम 2 कंठ ताल वाली, वैसे ही कह रहा भाई किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा क्या है भैया? या राला और वाय, अथवा कोई स्वर आ जाए, मतलब इनके बाद का चटाता और पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए, अथवा या राला वाय, या फिर कोई स्वर आ जाए। ठीक। तो काचाटा और ता और पा के स्थान पर क्या हो जाता है? वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जैसे बेटा देखो यहां पर टाया, उदाहरण हम समझाते हैं। तो कैसे कह रहा है? टाया, देखो यहां पर जैसे टाया और टा के बाद क्या आया? दाया। ठीक है। सट धन दर्शन आया। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, कौन कौन सा आया था? देखो कह रहा है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए। तो तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, कैसे आए? देखो टा, ये कहता है 5, ता, था और दा। देखो ये दा तीसरा वर्ण आया। ठीक है। जब दा ये तीसरा वर्ड किसी भी वर्ड के मतलब लाइन का आया, जैसे ता वर्ग का आया, तो जब ता वर्ग का आया तो ये कैसे चेंज हो रहा है भैया? ये अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो रहा है। तो कहता है सट धन दर्शन हो रहा। ठीक है। आ जाओ। जैसे पाया, तो कह रहा है इंद्रन होता है, पा धन इंद्रन, जैसे ये कैसा स्वर आया, तो कैसे तो चेंज हो रहा है? देखो कह रहा है अप
धन बिंदन हो रहा है तो पा कैसे चेंज हो रहा है, बा में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जगत धन आनंद होता है तो जगत ता के बाद क्या चेंज हो गया, आ, ये दा पे आ गया। फिर देखो चाया, चा के बाद कहता है, चा के बाद छा आता है, छा के बाद क्या आ गया, जा। तीसरा वर्ड है ना भाई चा का, देखो आया स्वर आया तो अजंत हो गया। ठीक है बेटा, आ देखो जैसे कहता है दिग्धन गज होता है। ठीक, दिग्धन गज होता है तो ये जो गा है ये कह रहा है कि तीसरा वर्ड है ना, देखो का, खा और गा ये तीसरा है, और तीसरा और कौन सा है ना, चौथा अगर आया तो ये पहला जो हो जाता है अपने तीसरे में चेंज होता है। तो ये का कैसे चेंज हो गया, ये देखो गा में चेंज हो गया आधे में। ठीक, तद धन रूप होता है तो यहाँ पे तद्रूप ऐसे लिखते हैं, तद धन रूप होता है तो इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे इन्होंने लिख दिया, तद धन रूप होता है तो ता कैसे चेंज हो गया, आधे दा में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे का देखो लिखा है दिग्धन भ्रम होता है, ये का कैसे अपने गा में चेंज हो गया, ता ये कब से अपने दा में चेंज हो गया, का कैसे चेंज हो गया, गा में चेंज हो गया। आई बात समझ में। तो चलिए भाई इसका दूसरा क्या तरीका सीखते हैं, दूसरा भी है। एक तो हो गया टॉपिक, अब इसका जैसे दूसरा टॉपिक क्या कहता है। स्वर सन थोड़ा एक बार आप लोग 2 बार पढ़ना है चैनल क्लास तो आपको सही से याद है। क्या कह रहा है, यदि का चटाता और पा के बाद ना या मा आए तो का चटाता पा अपने वर्ग के कैसे पंचम वर्ण में बदल जाता है। यानी क्या कहता है, यानी पहले का या तो चा या टाता या पा के बाद ना आए या फिर मा हो जाए तो अपने वर्ड के पंचम अक्षर क्या कहते हैं, जिन्हें अनुनासिक कहते हैं, जो मुख और नाक से बोलते हैं, जो अंत वाला होता है ना वो वाले में चेंज होता है। ठीक है, तो देखो कैसा है, उद धन नति होता है, उन्नति होता है, सट धन मार्ग होगा, सट मार्ग हो गया। ठीक है, अप धनमय होता है, देखो पा कैसे आधा माँ में अंदर में चेंज हो रहा है। वाग धनमय क्या होता है, वाग्मय होता है। ठीक है, जगत धननाथ कैसा होता है, जगन्नाथ में चेंज हो गया। देखो टा कैसे चेंज हो गया, अड़ा में चेंज हो गया। ठीक है, सट धनवास होता है। अब बेटा कहता है अगला देखते हैं क्या कहता है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए भैया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, तो कह रहा कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो माँ का अनुसार या बाद वाले वर्ड के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। वो कैसे होगा, वाक्य के हिसाब से देखो, जैसे होता है आह धन माँ, माँ के बाद का आया, का आ गया, ये कैसा है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है तो का कैसे चेंज हो गया, देखो विसर्ग में चेंज हो गया। ठीक है, का कैसे, सॉरी अनुस्वार में होता है, विसर्ग ये वाला होता है। ठीक है, देखो सम आया, माँ के बाद गाया तो अंग पम आया तो क्या जाए, चम, पम धन चम तो क्या होता है, पंचम हो गया। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है कि यदि माँ के बाद कोई कह रहा है कि भैया स्पर्श व्यंजन आ जाए तो क्या हो जाता है, माँ किस में बदल जाता है भैया, अनुस्वार में बदल जाता है या अपने वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाता है। ठीक है बेटा, चलिए और देखते हैं भाई इसके बारे में, व्यंजन संधि के बारे में। 6 टाइप है, 6 के 6 याद कर लेंगे और व्यंजन संधि आपकी आज खत्म होगी। यदि ता तथा दा के बाद ला रहे, यानी ता तकली या दादवात के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाते हैं, और ना के बाद अगर ला रहे तो ना का अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अनुनासिक क्या होता है, जो मुख और नाक से बोलते हैं, और ये अड़चन बिंदु जो ऊपर बनती है चंद्रमा वाली ये होती है। ठीक है, जैसे उद धन लाश, देखो ता के बाद क्या आया, ला आ गया तो ये कैसे हो जाता है, ला में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, महान ना होता है तो कैसा, ना कैसे में चेंज होता है, ला आया तो ला में चेंज हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, आ जाओ अगला बेटा देखते हैं। ये देखो बहुत प्यारा सा है भाई, इसको जरूर याद रखना। देखो क्या कहता है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हाय, मतलब क्या कह रहा है कि अंतिम वर्ण यानी क्या कहता है, पंचमाक्षर या उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक के छोड़कर अगर किसी में हाय तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे देखो बेटा कह रहा है उत धन हत होता है तो दा कैसे बना, धा में बदल। ठीक है, उत धन हत होता है, देखो हा के आया तो पूर्व वर्ण कैसा होता है, दा उद्धत बन जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब कह रहा देखो हास्य स्वर के बाद छा हो और छा के पहले चा, अगर हास्य स्वर के बाद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, एक होता है हास्य, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लूत।
हास में क्या होता है, ये छोटा, इसे क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। इसमें हास से ज्यादा समय लगता है और प्लुत में सबसे ज्यादा। जैसे लिखा परिधन छेद लिखा है तो क्या बन गया, कह रहा परिधन छेद बन गया तो क्या बन गया भाई, परिच्छेद। देखो आधा चा हो जाता है ना, चा जुड़ जाता है ना आधा भाई। देखो सालाधन छादन होता है, चा कैसे होता है, ला आया और इधर छा आया, आ के बाद क्या आया भाई, स्वर के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है, वो छा क्या हो जाएगा, आधा चा चेंज लग जाएगा अपने आप। ठीक है, तो बेटा ये तो भैया आ गया, और है और नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने व्यंजन संधि 10 मिनट के लगभग क्लास में खत्म कर ली। तो अब हमने कितने वीडियो देख लिया है, 3 वीडियो देख लिया। ठीक है, तो पहले में स्वर संधि सीखा, परिभाषा सीखी, फिर दूसरे में 3 संधि सीखी। कौन कौन सी सीखी थी, उसमें सीखी थी वृद्धि, गुण, वृद्धि, यण और अयाद दूसरे वीडियो में सीखा। तीसरे में हमने क्या पढ़ लिया आज, व्यंजन संधि पढ़ लिया। तो बेटा जो अगला वीडियो आपका आएगा, जो अगला वीडियो आएगा कल, तो वो कैसा आएगा, चौथा वीडियो था, उसमें क्या सीखेंगे, विसर्ग संधि। तो आपकी संधि के 4 वीडियो हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। मैंने क्या बना ली है, आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है थ्योरी के लिए। तो उस प्लेलिस्ट में जाना भाई, जो लास्ट में जुड़ रहे हो सारे भाई पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, ज़्यादा वीडियो भी नहीं हुए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देखने को बहुत अच्छा मिलेगा इसका लाभ। ठीक है, तो चलिए भाई सभी लोग ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।